Hello students, this is Gurvinder Singh from Xavier's International School Chika. Today I am going to explain you adjustments in closed accounts. It is the topic of first chapter and first of all we need to know is what are closed accounts. So closed account क्या होते हैं ये सबसे पहले जानना हमारे लिए ज़रूरी है. So जब भी हम 31 मार्च को या 31 दिसंबर जो भी एंडिंग डे है किसी भी ईयर का उस डे को जो हम प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपेयर कर लेते हैं, जान लेते हैं कि हमें कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ, उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं पार्टनर्स के बीच में और लास्ट में हम क्या करते हैं बैलेंस शीट बना लेते हैं. ये सब करने के बाद हमारा जो क्लोज अकाउंट्स हैं वो क्लोज्ड हो जाते हैं यानी कि बंद हो जाते हैं उस साल के लिए और अगले नए साल के लिए वो हम अगली डेट को यानी 1 अप्रैल को या फिर 1 जनवरी को हम नए अकाउंट्स को ओपन करते हैं. ऐसे में जब अकाउंट्स जो हैं वो क्लोज़ हो जाएं तो फिर भी कोई गलती रह जाए या फिर कोई ओमिशन रह जाए उस टाइम पे हमारे लिए अकाउंट्स के अंदर जो अल्ट्रेशंस हैं वो करना मुश्किल हो जाता है. जिसके कारण हमें एडजस्टमेंट्स करना पड़ता है क्लोज्ड अकाउंट्स के अंदर. इसी वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से हम क्लोज्ड अकाउंट्स के अंदर एडजस्टमेंट कर सकते हैं. First of all, adjustment in the closed accounts. Sometimes after the accounts of the partnership firm has been closed after the financial year, it is discovered that there have been some errors or omissions in the accounts. In such a case, instead of altering the old accounts and the signed balance sheet, and adjustment entry for such ever for admission is made in the beginning of the next year. बेटा जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि कई बार ऐसा होता है कि जब हम सारी एडजस्टमेंट कर लेते हैं या मतलब कि पार्टनर्स को जो प्रॉफिट का हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट करना है वो दे देते हैं, सैलरी दे देते हैं, तो उस टाइम पे हो सकता है कि कुछ पार्टनरशिप डीड जो डिसाइड हुई है उसका कुछ पार्ट हम भूल जाएं करना या फिर कुछ एडजस्टमेंट्स करना भूल जाएं. तो ऐसे में हमें जो बैलेंस शीट है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा या जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है उसको दोबारा से बनाना पड़ेगा. ये जो चीज़ें हैं ये एक्चुअली पॉसिबल नहीं है कि हम बैलेंस शीट को दोबारा से बना लें जो एक बार बन चुकी है, जो साइन हो चुकी है. इसीलिए हम क्या करते हैं, बैलेंस शीट को ऑल्टर करने बिना या किसी भी अकाउंट को ऑल्टर करे बिना एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देते हैं. कैसे ये किया जाता है वो हम नेक्स्ट आगे जानते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानते हैं कि कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ती हैं ऐसे केस में, ऐसे टॉपिक्स के अंदर कौन कौन सी एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेंगी. नंबर 1 पे लिखा हुआ है बेटा, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स और ड्राइंग्स में हैव बीन ओमिटेड. आपने सारा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स के बीच में लेकिन किसी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया या फिर ड्राइंग नहीं दिया, तो ये भूल गए आप, तो ऐसे में इसकी दोबारा से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. दूसरा केस है व्हेन प्रॉफिट एंड लॉसेस हैव बीन डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स इन अ रॉन्ग प्रपोर्शन. आपने प्रॉफिट एंड लॉस जो भी प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ उसको आपने किसी रेशो में डिवाइड कर दिया, चाहे वो कैपिटल रेशो थी या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी, लेकिन आपने उस रेशो के अंदर उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना था, किसी और रेशो में करना था. तो ऐसे में रॉन्ग प्रपोर्शन में जब आप किसी भी रेशो को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो तो नीड होती है दोबारा से उसको एडजस्टमेंट करने की. When profit sharing ratio has been altered with effect from some past date, किसी भी पुरानी डेट के टाइम पे हो सकता है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज हो चुकी हो या उसकी जो एडजस्टमेंट्स हैं वो हमने ना की हो, तो ऐसे में उसकी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी. When salary और कमीशन पेबल टू अ पर्सन हैज़ बीन ओमिटेड, हो सकता है किसी पार्टनर को सैलरी देना भूल गए या किसी को कमीशन देना भूल गए. तो ये सारे केसेस हैं जब हमें क्लोज्ड अकाउंट्स के अंदर दोबारा से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है. सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि कितना इफ़ेक्ट जो है किस पार्टनर पे ऊपर पड़ रहा है. अगर मान लो कि ए को 500 रुपये सैलरी पर मंथ के हिसाब से जानी थी तो उसके अकाउंट में 500 यानी कि 12 महीने का 6,000 रुपया उसके अकाउंट में नहीं गया, तो मतलब कि एक अकाउंट में हमें 6,000 रुपया डालना है. तो ऐसे में कौन से पार्टनर के अकाउंट में वही वाला 6,000 ज़्यादा चला गया वो भी तो हमें फाइंड करना होगा. ये सब फाइंड करने के लिए हमें एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं जिसको हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझ लेते हैं. इलिस्ट्रेशन नंबर 39 लिया है आपकी बुक का मैंने, ये इलिस्ट्रेशन है जो सॉल्व होगा आपकी बुक में.
यहाँ पे दे रखा है A, B एंड C आर पार्टनर्स इन आ फर्म। सो 3 पार्टनर है यहाँ पे। दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10%। और अभी वो क्या भूल गए हैं, 10% इंटरेस्ट भूल गए हैं सभी की कैपिटल्स के ऊपर। फॉर 3 years एंडेड 31 मार्च 2017 द फिक्स कैपिटल ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड थ्रू वर ए की है 1 लाख, बी की है 80,000 और सी का 70,000। तो उनकी कैपिटल्स दे रखी हैं हमें तीनों पार्टनर्स की, जिसके ऊपर हमें कैलकुलेट कर सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो हमें एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है जिससे हमें ये जाहिर हो जाए, पता चल जाए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो लगाने के बाद किसके अकाउंट में ज़्यादा पैसे चले गए होंगे जो उसके अकाउंट से निकालने होंगे, किसके अकाउंट में और पैसे डालने पड़ेंगे। तो ये सब पहले हमें जानना होगा, जिसके लिए हमें वर्किंग नोट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर लेना है। सो 10% ऑन 1 लाख फॉर 3 years। सो 3 साल का उन्होंने बोल रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है हमें। तो 10,000% के हिसाब से 10,000 1 साल का बन जाएगा और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30,000 ए का। फिर बी का 10% के हिसाब से 8,000 1 साल का और 24,000 3 सालों का। ऐसे ही सी का 70,000 के ऊपर 10% 7,000 1 साल का और 21,000 3 सालों का हो जाएगा। तो ऐसे में टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन जाएगा, 30 + 24 + 21, 30 + 24 + 21 इज इक्वल टू 75,000 का जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स के बीच में। सो एडजस्टमेंट किस तरीके से करेंगे वो हम ध्यान से यहाँ पे देख लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बन रहा है, ए का 30,000, बी का 24 और सी का 21,000 और टोटल ये प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने का है, 75,000। ये हम अभी अभी कैलकुलेट कर लिया है हमने। और अभी ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ये ए के खाते में भी जाना चाहिए, बी के खाते में भी जाना चाहिए और सी के खाते में भी, यानी कि 30, 24 और 21 ये दोनों टोटल अमाउंट जो 75,000 की है ये तीनों के अकाउंट में जानी चाहिए। सो अब मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे 75,000 रुपये का ही हमारे पास प्रॉफिट अवेलेबल होता, अगर हमारे पास 75,000 का ही प्रॉफिट अवेलेबल होता तो बिना इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिए हम इसका क्या कर लेते। जाहिर सी बात है अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ना देते और हमारे पास यही 75,000 रुपये का जो प्रॉफिट होता तो हम इसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर लेते। सो ये हमारे से एक गलती हो गई है इसी उस टाइम पे जब हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने की बजाय हमने इस 75,000 को क्या कर दिया, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड कर दिया। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमें कोई भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं दे रखी। इसका मतलब है कि हमें इक्वली उनके बीच में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया होगा, जो गलती से हमने कर दिया। सो वो जो प्रॉफिट है जो हमने उनके खाते में गलती से ऐड कर दिया उसको बीच में से माइनस कर देना है हमने अभी। सो 75,000 को डिवाइड कर देंगे 75,000 को 3 के साथ, तो 25,000 हर एक के खाते में चला गया गलती से। टोटल 75,000 रुपीज़ का प्रॉफिट 25,000 गलती से चला गया। मैं इसके बारे में एक बार फिर से दोबारा से बता देता हूँ। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए का बना है 30, बी का बना है 24 और सी का बना है 21 और टोटल ये बन गया है 75,000। और अगर हम ये मान के चलें, सिर्फ ही हमने माना है कि अगर 75,000 जो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है इसी को ही हम अगर प्रॉफिट मान लें कि इतना कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो क्या किया जाएगा, प्रॉफिट को वो बांट लेंगे इक्वली। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो अपनी कैपिटल के ऊपर लगाया ही नहीं, दिया ही नहीं, तो इक्वली उन्होंने बांट लिया 25 हज़ार रुपया तीनों ने और 75,000 रुपया इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो गया सारी का सारा। अब देखिए ए के अकाउंट में, यहाँ पे ये ए का अकाउंट है, ये देख रहे हो, ए के अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाना चाहिए था 25,000, लेकिन प्रॉफिट कितना दे दिया आपने, 25,000। तो 30,000 में से 25,000 माइनस कर दोगे तो 5,000 रुपया जाना चाहिए एक्स्ट्रा किसके अकाउंट में, ए के अकाउंट में, यानी कि ए को आप क्रेडिट करोगे 5,000 रुपये के साथ। अब बी को देख लेते हैं। बी के अकाउंट में 24,000 जाना चाहिए था, आपने 25,000 उसके अकाउंट में डाल दिया गलती से, तो उसके अकाउंट से कितना पैसा निकाल लेंगे, 1,000 रुपये उसके अकाउंट से डेबिट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे।
अब सी की बारी आती है। सी के अकाउंट में 21,000 जाना चाहिए था, उसके अकाउंट में 25,000 चला गया, तो इसका मतलब है 4,000 रुपया उससे भी लेना है। तो सी का और बी का 4 + 1 5,000 दोनों के खाते से निकाल लेंगे और एक खाते में 5,000 डाल देंगे। सो इस क्वेश्चन के अंदर अगर कभी भी कोई भी 2 पार्टनर या 3 पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स हैं, कोई भी पार्टनर्स का जो डेबिट हम निकाल रहे हैं उसको टोटल करोगे तो जिसके अकाउंट में डाल रहे हो उसके इक्वल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे 4 + 1 5 2 डेबिट हो रहे हैं, बी और सी क्या होगा, क्रेडिट होगा 5 के साथ, टोटल 5 के साथ। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या आ जाएगी, 20 करंट अकाउंट डेबिट 1,000 रुपये उसके अकाउंट से निकाल लेना है, सी करंट अकाउंट डेबिट 4,000 रुपये उसके अकाउंट से निकाल लेना है और किसके अकाउंट में डाल देना है, टू एस करंट अकाउंट 5,000 रुपया। तो इस तरीके से हमने जब हमारे अकाउंट्स क्लोज्ड हो जाते हैं तो देख लेना है कि किस पार्टनर के अकाउंट में कितना पैसा जाना चाहिए था और कितना पैसा चला गया और कितना पैसा उसके अकाउंट में से निकालना होगा या उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होगा। सो इस तरीके से हमने एडजस्टमेंट कर लेनी है। इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। ये है क्वेश्चन नंबर 45A अनसॉल्व्ड। ये आपकी बुक में से ही अनसॉल्व्ड पार्ट है। सो ऑन 1 अप्रैल 2015 द कैपिटल्स ऑफ ए एंड बी, 2 पार्टनर्स हैं जिनकी कैपिटल हमें दे रखी है साल की शुरुआत में 1 अप्रैल 2015 को 4 लाख और 2 लाख। दे डिवाइडेड प्रॉफिट्स इन द कैपिटल रेशो। सो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो भी अभी हमें दे दी उन्होंने कि कैपिटल रेशो में ही वो अपना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो उनकी रेशो क्या बन गई, 4-2। 4 लाख को और 2 लाख को हम काट देंगे तो 4-2 हमारी रेशो बन जाएगी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। या फिर इसको भी हम शॉर्ट कर दें तो 2 1 2 2 2 4, तो यहाँ पे 2-1 रेशो बन जाएगी दोनों पार्टनर्स की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उनकी कैपिटल्स दे रखी है हमें। नंबर 2 पे हमें दे रखा है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, उनकी कैपिटल रेशो है। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016 3 लाख रुपए दे रखा है। विच हैव बीन ड्यूली डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द पार्टनर्स बट फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर नॉट पास थ्रू द बुक्स। और नीचे वाली जो ये ट्रांजैक्शन हमें दे रखी हैं, ये ट्रांजैक्शन हमें ली ही नहीं और हमने ये 3 लाख रुपए का प्रॉफिट उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे में हम अकाउंट क्लोज कर चुके हैं और हमें एडजस्टमेंट करना होगा कि किस पार्टनर के अकाउंट में पैसे ज़्यादा चले गए 3 लाख रुपए, जो अगर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते या कमीशन देते बी को या ए को सैलरी देते तो उस हिसाब से उनको क्या क्या जाना चाहिए था, लेकिन हमने उसको गलती से 3 लाख को ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो अब किस तरीके से एडजस्टमेंट एंट्री हम कर सकते हैं। सो यहाँ पे नंबर 1 पे एडजस्टमेंट हम करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सो तीनों की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को अगर आप कैलकुलेट करोगे ए की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बनती है 48,000 की, बी की बनती है 24,000 की और टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बन रहा है 72,000 रुपये का, जो ए और बी को हमने देना है, जो नहीं दिया। कमीशन ड्यू टू बी, अब बी को कमीशन देनी है 20,000 रुपया, ए की कमीशन नहीं है यहाँ पे और ये भी टोटल 20,000 हो गया। सैलरी देनी है ए को 50,000 रुपये, बी को सैलरी नहीं है और ये भी 50,000 का टोटल हो गया। सो इस तरीके से ए के अकाउंट में 98,000 जाना चाहिए था, बी के अकाउंट में 44,000 जाना चाहिए था और टोटल 1,42,000 ए और बी के पार्टनर को सैलरी के रूप में, कमीशन के रूप में या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में 1,42,000 रुपये जाना चाहिए था। और हमने पीछे देखा कि उनको कितने का प्रॉफिट हुआ था, 3 लाख रुपये का। सो उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये उनके अकाउंट से लेस कर देंगे हम, क्योंकि ये उनके अकाउंट में से माइनस करना होता है, हमने हमेशा चार्ज करना होता है। तो 12,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ए का बना और 10,000 बना बी का, तो टोटल 22,000 रुपया यहाँ पे बन गया दोनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो उनके अकाउंट से निकालना है, माइनस करना है।
तो इस तरीके के बाद 86,000 एक अकाउंट में जाना चाहिए, 34,000 बी के अकाउंट में, और टोटल 1,20,000 दोनों ए और बी के अकाउंट में जाना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 1,20,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, अगर उन्होंने गलती से इसको डिवाइड कर दिया है, यानी कि जैसे हमने पढ़ा था कि 3 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ था, जिन्होंने बांट लिया आपस में विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, विदाउट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, विदाउट गिविंग एनी सैलरी और कमीशन टू एनी पार्टनर। सो ऐसे में इस 1,20,000 को भी उन्होंने डिवाइड कर लिया होगा। सो 1,20,000 को अगर वो एज अ लॉस डिवाइड कर देते हैं तो 2:1 रेशो के अंदर, जो उनकी कैपिटल रेशो बन रही थी हमारी 2:1 रेशो, उसके अंदर हम डिवाइड कर दें 1,20,000 को, तो एक अकाउंट में 80,000 जाना चाहिए, और चला कितना गया 86,000, 86,000। सो इस 6,000 रुपीज़ उसके अकाउंट में हमने क्रेडिट करना है, एक्स्ट्रा डालना पड़ेगा। बी के अकाउंट में 34,000 जाना चाहिए, चला कितना गया 40,000, यानी कि ज़्यादा चला गया 6,000, तो उसके अकाउंट से हमें डेबिट करना है, निकाल लेना है। तो एक जगह हमने बी के अकाउंट से डेबिट करना है, 6,000 निकालना है, और एक अकाउंट से ये 6,000 क्रेडिट करना है, उसके अकाउंट में डाल देना है। सो इस तरीके से हमने एक एडजस्टमेंट एंट्री कर देनी है। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 6,000 उसके अकाउंट से निकाल लेना है, टू एस कैपिटल अकाउंट 6,000 रुपया। तो इस तरीके से हमने, जब हम अकाउंट्स को क्लोज कर लेते हैं तो एडजस्टमेंट करनी होती है। एडजस्टमेंट लास्ट में जो पार्टनर्स के अकाउंट में ज़्यादा पैसा चला जाता है उनको डेबिट कर लिया जाता है, जिन पार्टनर्स के अकाउंट में जाना चाहिए एक्स्ट्रा पैसा और उनको क्रेडिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से हम एडजस्टमेंट कर लेते हैं।